तो दोस्तों, रिश्तेदारी में कभी भी पैसों का लेन देन मत करना, क्योंकि इनकी चाची लगती हैं दूर की, मेरी सगी मौसी लगती हैं वो। तो इनकी और हमारी शादी नहीं हुई थी, तो हमने उनसे पैसे लिए थे बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले। कितने पैसे लिए थे? लिए थे कोई 17-18 हज़ार रुपये लिए थे। मेरे भैया की शादी के टाइम में पैसे की ज़रूरत थी। उसके बाद मम्मी बीमार पड़ी, उनकी डेथ हो गई, तो इस वजह से हम पैसे दे नहीं पाए। फिर जब हम उस काबिल हुए कि हाँ भाई पैसे दे दें, तो उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि अभी रहने दो, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ पैसे बढ़ा के दे देना, घर वर बनाऊंगी तो पापा ने बोला ठीक है। मैं सोचा ठीक है, दे देंगे। अब क्या हुआ कि पर उसी समय दे देना चाहिए था। तो उसी समय दे देना चाहिए था। जब मना कर दिया उन्होंने कि अभी नहीं चाहिए, हमने भी सोचा कि चलो घर बनाने के समय में थोड़ा ज़्यादा दे देंगे, 17,000 के 30-50 हज़ार दे देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 3 भाई हैं हम, ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। अब क्या हुआ कि मेरी भी शादी तय हो गई, उन्होंने शादी तय कराई इनसे। शादी तय हो गई, उसके बाद जब हमारी शादी हो गई, तो उसके शादी के हाँ, शादी हमारा हाल ही में मतलब हो रहा था, बात सब कुछ ओके था। इसी बीच उन्होंने घर में काम शुरू करा दिया था, हमें नहीं पता था। तो सोचना तो चाहिए था कि हाल ही में शादी हुई है। तो सोचने का तो छोड़ो, बाद में उन्होंने बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी शादी से निपटे हैं, कहाँ से होगा पैसा। हाँ, शादी से निपटे हैं। क्या हुआ था कि हम जिस किराए के घर में रहते हैं, वो घर हमारा नहीं है, पर किसी और के द्वारा शायद उनको ये लगता है कि हमने ये घर ही खरीद लिया है या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है। तो उन्होंने पापा से बोला कि मुझे पैसे दो जीजा। तो पापा मुझे बैंक ले गए और 20,000 उनके निकाल के दे दिए, मतलब 17,000 के 20,000 दे दिया। दिए हमने कि चलो कोई बात नहीं। इनके पैसे तो दे दो, कम से कम हम ऐड करके नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने नाराज़गी जताई कि जीजा आपने बोला था ये, तो पापा ने बोला कि ठीक है 10,000 और दे देंगे। तो ये मेरे और पापा के बीच की बात थी, ना भैया को पता ना किसी को पता घर में, तो और दे देंगे पापा ने बोल दिया। उसके बाद फ़ोन किया मौसी ने कि हाँ ऐसी ऐसी बात है कि पैसे 10,000 पापा देने वाले थे, तो कब दे रहे हैं? तो भैया ने बोला है 10,000, तो हाँ 20,000 ही दिए, कम से कम मेरे ही पैसे तो पूरे कर दो। कहने का मतलब 10,000 और दे दें, तो वो भी उन्हीं के पैसे। ये कहने का क्या मतलब है? फिर धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ी, भैया ने कहा कि इतने पैसे कहाँ हैं आपके? तो जुड़वाने लगे। जुड़वाने के बावजूद भी 17-18 हज़ार हुए, और एक आध पता नहीं, हमें तो याद नहीं, कुछ और भी ऐड करके बताया, तो भी 25,000 हो रहे हैं ऐड करने के बावजूद भी। वो हमें याद नहीं है और हमारे पास लिखित प्रमाण है। पर इस बात से नाराज़ हो गई मौसी और फ़ोन कर दिया कि ज़्यादा दे दे बोलो तो पैसा वापस नहीं करेंगे हम, मर जाते, नहीं कहा ये वो भाग जाते हैं। तो एक तो गुस्सा आ रहा था कि पैसे हैं नहीं, हम कहाँ से दें। तो भैया ने गुस्से में बोल दिया कि हाँ हाँ आप कहीं चले जाओगे तो मतलब कि हाँ तू भाग जाइए, तो के दी पैसे ही बोल दिया, काट दिया फ़ोन। और फिर मेरे मामा से उन्होंने बोला कि संदीप बोल रहा था, यानी मेरे बड़े भैया बोल रहे थे कि हाँ तू मर जाइए तो के दी पैसा। तो ऐसे ही छोटी मोटी गलतफहमियाँ हो जाती है, जिस वजह से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। अब कहने वाली बात है, लोग कहते हैं कि रिश्तेदारी में पैसा मत देना, मत देन लेन करना, और सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि ऐसा हो जाता है। क्योंकि किसी ने कहा है कि हाँ भाई, गंदा पानी भी आग बुझाने के काम आता है। तो ऐसे ही अगर कोई गंदा रिश्तेदार भी है, तो उससे रिश्ता जोड़ के रखना, कि क्या पता कब काम आ जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ भाई रिश्ता तोड़ के चला जाए। और हाँ, उन्होंने हमसे रिश्ता तोड़ दिया है, हमारे परिवार के बारे में बहुत गंदा इधर उधर गलत गलत बातें बोल रही हैं। कि हाँ भाई ये हो खासकर जाए। हमारे पापा जी जो हैं उनके बारे में। पापा के बारे में भी बोला कि हाँ पापा मेरे बहुत ख़राब आदमी है, तो मेरे घर में सबको मतलब शराब है ये। श्राप नहीं देते, तो उस तरीके का। और है हमारी, मेरी सगी मौसी है, मतलब कि मेरी मम्मी की बहन, और हम उनको अपनी माँ की तरह मानते थे, वो भी हमें अपने बेटे की तरह मानती थी। और आज के टाइम में ऐसा इधर उधर कहती फिरती है, हमने मुँह से तो नहीं सुना, पर उल्टी सीधी कहती फिरती है कि हाँ बिल्लो बाँट लग जाएगा, तो ये तो वो मतलब हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें बर्बाद होने के लिए बोलती रहती है। ऐसा कौन अपने बच्चों के बारे में बोलता है? तो ऐसे ऐसे कारनामे होते रहते हैं। आज का समय बहुत ख़राब है, बाकी फूँक फूँक के कदम रखो। और ऐसा नहीं है कि वो, हमने भी उनके एक टाइम में बहुत मदद करी है। कुछ मदद ऐसी हैं कि बताया नहीं जा सकता, केवल पैसों की मदद नहीं होती है, मदद के बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि पैसा नहीं कवर अप कर सकता है। बस इतना ही बोलना है कुछ। क्या बोलूं?